जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतरीन ढंग की चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, मैं पवन किशोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों लगातार हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, चाहे वो पेट के लिए हो, चाहे वो वीडियो एग्जाम के लिए हो, और उसको अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो अदर एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। स्टडी अड्डा 95 जी बिल्कुल, हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी पेट वीडियो सी एस एस सी सी एच एस एल एस एस सी एम टी एस यूपी यूपी यूपीपी और यूपी एस आई आर बी एल रेलवे आई बी पी एस बैंक पी ओ रेलवे, मतलब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो ये आज चौथा पार्ट है, हमारा चौथा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1931 को भारतीय सांख्यिकी, ठीक है, 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने थी। 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। किसने की थी भाई? तो सबने बहुत ही अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आप सब आंसर बढ़िया आ रहा है आप सबकी। पीसी महालनोबिस ने किया था। ना तो किया था इसको आर ए फिशर ने, ना पीसी मोरारजी देसाई और एफ एटिस, इन्होंने नहीं किया था। जबकि किया किसने था? वो पीसी महालनोबिस है। ठीक है, आइए फटाफट बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तैयारी सबकी, आप सबकी बहुत बढ़िया रिस्पांस है, शाबाश शेरनियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, नई दिल्ली में है, कानपुर में है कि जयपुर में है? कहाँ है फटाफट बताइए। पूरे 1 करोड़ का क्वेश्चन है भाई साहब, बिल्कुल आपको 1 करोड़ प्राइज़ मिलेगी इसमें। तो कहाँ है? कानपुर में है। सब ने बता दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आप सबकी बहुत बढ़िया तैयारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिष्ट अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? वाह, मैक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा ये इसकी बात कर रही है वो माइक्रो। आपको नॉर्मली अगर इकोनॉमिक्स जनक पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपके होंगे एडम, ठीक है, एडम स्मिथ। और जबकि यहाँ पर जॉन मोनार्ड किंग्स होंगे कि महबूब उल हक होंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे या एडम स्मिथ होंगे, तो ये एडम स्मिथ की बात ये नहीं कर रहा है, क्योंकि ये समिष्ट मतलब मार्क्रो, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। तो यहाँ कौन होंगे जी? फटाफट एकदम बहुत बढ़िया, यहाँ आपके होने वाले हैं जॉन मेनार्ड्स किंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है? शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें कि भोजन का अवशोषण होता है? भाई ये बताइए कि छोटी आंत में होता है कि बड़ी आंत में होता है कि अमाशय में होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो भोजन का पाचन प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? छोटी आंत में। जी बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल शाबाश मेरे रसगुल्लों शेर शेरनियों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तैयारी है आप सबकी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आप दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन धांस एकदम धमाकेदार। वाह, यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का क्या काम होता है? जो यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस होता है उसका कार्य क्या होता है? मतलब मेन चीज़ उसका कार्य के बारे में आप बताइए। भोजन को क्षारीय बनाना होता है, या भोजन को अम्लीय बनाना, या कोई कार्य नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कार्य होता है बाइल जूस का, जो कार्य होता है वो नेचुरली जो करता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, वो भोजन को क्षारीय बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए, शरीर का सबसे सख्त सामग्री इनमें में से कौन सा है? चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे सख्त, सख्त की बात कर रहा है, डेंटिन है या पल्प है या इनेमल है या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे सख्त जो है हमारा वो कौन सा है? इनेमल। क्या है? इनेमल। ठीक है, इनेमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है आप सबकी, बहुत बढ़िया रिस्पांस है और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? रेजिन होता है, रेनिन होता है,
टाइलिन होता है या टेनिन होता है, ठीक है। तो लार में जो होता है वो टाइलिन होता है, क्या होता है, टाइलिन, ठीक है, टायरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपको भी पता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यूरेनस है कि शुक्र है कि बृहस्पति है कि शनि है? तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो हमारा कौन सा है, बृहस्पति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 11 मील होती है, 121 मील होती है या 111 किलोमीटर होती है, या और भी ऑप्शंस में आपको मिलेगा 121 किलोमीटर। तो जो भी है आप बता दीजिए। तो आंसर है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? जो कुल अक्षांश हमारे हैं उसकी संख्या कितनी है भाई? 66, 19 या 179 या 3660? कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो बिल्कुल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप सबका, 179 इज़ वेरी गुड, ये आपका आंसर हुआ 179। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाते हैं? मतलब वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा होती है कि कर्क रेखा होती है कि मकर रेखा होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है, ठीक है। तो वो भूमध्य रेखा होती है जो कि काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। कौन सी होती है वो? ठीक है, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुआ, बलुआ पत्थर निम्न से परिवर्तित होता है, ठीक है। नीस में परिवर्तित होता है कि सिस्ट में होता है कि क्वार्टजाइट में होता है कि इनमें से कोई नहीं? ये आंसर आप सबके लिए फटाफट बताइए। तो ये कहाँ होता है? ये होता है क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट में ही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटा को, भूकंपीय तरंगों को, या इनमें से? तो सिस्मोग्राफ से सीधी सी बात है कि भूकंपीय तरंगों को मापते हैं भाई, भूकंपीय, भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम छपने वाले हैं एग्जाम में, बिल्कुल आप एकदम छाप लीजिए इसको दिमाग में, ये एकदम उतरने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता या तरल घनत्व, बताइए। तो ये क्या है? भूकंप की तीव्रता, क्या है ये? भूकंप की तीव्रता है को नापता है, ठीक है। नापता या मापना एक ही होता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा का बल्ब कहा जाता है? किसे प्रकृति की, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? भूकंप को कहा जाता है, ओजोन गैस को कहा जाता है, या ज्वालामुखी को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी वोल्केनो होती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप सॉल्व करते हैं भाई प्यारे। इनमें से किसे वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक, मतलब वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को? ना बाबा ना। लिनियस को, डार्विन को, इनमें से कोई नहीं? तो भाई डार्विन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांतवाद तो है नहीं। तो ये एक ही हैं जो हैं, वो लिनविस। कौन है? लिनियस। कौन है? लिनियस। ये महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप चाहो तो नोट भी कर लो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और छपने वाला है, ठीक है प्यारे। आगे बढ़े, चलिए आइए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलनन, ठीक है, रेजिनेशन एंड बर्डिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? खमीर या प्लाज्मोडियम या हाड्रा या प्लेनेरिया?
कौन सा बताइए, खमीर या प्लाज्मोडियम या हाइड्रा या प्लेनेरिया, कौन सा है जो जो कि पुनर्जनन मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा है। हाइड्रा एक ऐसा है जो प्रजनन मुकुलन और प्रजनन के द्वारा कर सकता है। मानो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में पित्त रस का स्राव होता है। जो पित्त रस का मानव में स्राव होता है, हाँ, मानव में पित्त रस का स्राव जो होता है वो कहाँ होता है? अग्नाशय में, छोटी आंत में, या ग्रास नली में, या यकृत में? सब लोग बताइए ज़रा एक बार फिर से, कहाँ होता है? अग्नाशय में, कि छोटी आंत में, कि ग्रास नली में, या यकृत में होता है? एक बार सब लोग बताइए कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है? ये रहा आंसर, यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? हमारी अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा हम बताएंगे आपको। मछली के हृदय में कितना चेंबर होता है? एक होता है, कि तीन होता है, कि चार होता है, कि दो होता है? आंसर जो है वो दो होता है। ठीक है, मछली का जो चेंबर होता है, हृदय का जो चेंबर होता है, वो दो ही होता है। वो सबको पता है, एक दायां और एक बायां। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नेक्स्ट में, फ्यूचर में कभी भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो तो वो आपके लिए सबसे पहले पहुंच सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।